क्या हम खुद विचार करके दूसरों को ठीक कर सकते हैं या उनको लाभ दे सकते हैं? आपका प्रश्न है कि क्या हम अपनी विचार शक्ति का प्रयोग करके दूसरे की समस्या का समाधान कर सकते हैं, दूसरे की बीमारी दूर करने में सहयोगी हो सकते हैं? बड़ा प्रीतिकर प्रश्न है। मैंने कहा आपके विचारों में विराट शक्ति है। आप दूसरे की समस्या समाधान करने में पूरी तरह महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। दो बातें जरूरी हैं। पहली बात, दूसरे की समस्या का समाधान करने के लिए आपके प्राणों में गहन प्रेम होना चाहिए, गहन प्रेम होना चाहिए, गहन भाव होना चाहिए कि आपको इसकी समस्या का समाधान करना है। एक बात। दूसरी बात, आपकी अपनी विचार शक्ति प्रबल होनी चाहिए। यानी अपनी समस्याओं का समाधान करने में जितनी विचार शक्ति की प्रबलता चाहिए उससे ज़्यादा प्रबलता चाहिए दूसरों की समस्या का समाधान करने में। और अपनी विचार शक्ति को प्रबल करने का उपाय क्या है? जो विचारों की शक्ति निरंतर विचार 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 में डूबे होने के कारण बहती रहती है, बाहर नष्ट हो जाती है जीवन ऊर्जा, संजीवनी क्रिया का अभ्यास करके विचार शून्यता का अभ्यास करते हैं। जब आप घड़ी आधी घड़ी विचार शून्य हो जाते हैं तो जो शक्ति विचारों में नष्ट हो रही थी वो विचार की शक्ति आपके भीतर संग्रहित हो जाती, इकट्ठा हो जाती है। अब विचारों की शक्ति आपके भीतर इकट्ठा हो गई तो आप किसी दूसरे के लिए जैसा भाव करेंगे, जैसी तरंगे उसकी ओर भेजेंगे भाव से, विचार से, या मैंने कहा बिंदु साधना से, वो उसके ऊपर कई गुना प्रभावशाली होकर उसे लाभ पहुंचाएंगी। इसीलिए मैंने कहा था सिद्ध संत सद्गुरु की वाणी क्यों दूसरे के लिए सिद्ध हो जाती है? क्योंकि विचार शून्यता के अभ्यास से उनके भीतर विचारों की विराट शक्ति इकट्ठा रहती है। जब वो कहते हैं कि जा तेरा ये काम हो जाएगा, यहाँ बैठे हैं कुछ लोग, उन्हें पता है 45 साल की उम्र तक कोई बच्चा नहीं हुआ और बहुत निराश दंपति पूरे परिवार सहित आया कि गुरुदेव सिर्फ बच्चा चाहिए। और मेरे प्राणों में इतना प्रेम जगा, प्यार जगा, इतनी करुणा आई, जैसे मेरा रोआ रोआ कह रहा है कि इसे बच्चा हो जाना चाहिए, हो जाना चाहिए, हो जाना चाहिए। और आप विश्वास नहीं करेंगे, 2 महीने बाद जब दोबारा वो मेरे पास आए, उन्होंने कहा गुरुदेव बच्चा गर्भ में आ गया है। शायद आपको उत्तर मिल गया होगा। थैंक यू।